नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के परीक्षा के नतीजे आज आए हैं। इस बार भी लड़कियां लड़कों से आगे रही, ये बात अब आम हो चुकी है। एक और आम सवाल जो 10वीं की परीक्षा देने के बाद ही शुरू हो जाता है वो है 11वीं में क्या करने का इरादा है। अक्सर छात्रों से पूछे इस सवाल का जवाब उनके माता पिता देते मिल जाते हैं। और क्या करना है, नॉन मेडिकल लेकर इंजीनियरिंग की तैयारी या फिर मेडिकल लेकर डॉक्टर बनेगा या बनेगी वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चा खुद क्या चाहता है ये कितना साफ हो पाता है। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। स्कूली शिक्षा सुधार के तहत 10वीं की बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बना दिया गया था और ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें स्कूली स्तर पर सीसीई के माध्यम से उनके शैक्षणिक और रचनात्मक कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन कुछ बच्चे इस व्यवस्था से खुश नहीं दिखे। इट फील्स गुड, पर जब देखते हैं कि ऑलमोस्ट 50% बच्चों 40 to 50% बच्चों की 10 आई हैं, तो उससे ज़्यादा कंपटीशन का पता नहीं लगता। ऐसा लगता है कि सब मतलब उन्होंने सबने भी उतनी तैयारी की थी जितनी हमने तैयारी की थी, या फिर अगर हमने ज़्यादा तैयारी भी की थी तो हमारे भी उतने ग्रेड आए हैं। तो 10 मतलब 95%, जिसकी 91 है उसकी भी 95 है, जिसकी मान लो 60% थी पहले उसकी भी आ सकती है 9/10 CGPA बिकॉज ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स लाइक अदर को स्कोलास्टिक एरियाज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो एकेडमिक वाली चीज़ बिल्कुल घट चुकी है। बेशक नतीजे आज आए हैं, लेकिन नतीजों से पहले ही 11वीं में कॉमर्स, नॉन मेडिकल या फिर मेडिकल के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। यानी नतीजों से पहले ही भविष्य में क्या पढ़ना है ये तय हो चुका है। कहीं अभिभावकों का दबाव तो कहीं साथियों का। बच्चा खुद क्या करना चाहता है ये कितने लोग पूछते हैं। I'm feeling very good. This is all about my efforts of my parents, my efforts and my teachers' efforts. I sacrificed a lot. I came in this residential school and studied a lot because I want my parents to come ahead. That is their dream, that their daughter is will come ahead in future, and I want to do that. पहले 10वीं में अच्छे ग्रेड पाने की जद्दोजहद, उसके बाद 11वीं 12वीं में करियर बनाने की होड़, ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन इस पूरे दबाव में बच्चे के लिए बेहतर क्या है? 10वीं पास आज कुछ बच्चे हमारे साथ स्टूडियो में हैं और कुछ करियर काउंसलर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उम्र के इस पड़ाव पर क्या ये तय हो पाता है कि बच्चे के लिए किस क्षेत्र में जाना है और किस में नहीं, और उसके लिए सही क्या है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है करणजोत कौर, 10वीं में 10 CGPA हासिल किया और अब नॉन मेडिकल की कोचिंग ले रही हैं। खुशबू दत्त है हमारे साथ, खुशबू ने भी 10 CGPA लिया और अब मेडिकल की कोचिंग ले रही हैं, यानी डॉक्टर बनने की तैयारी में हैं। राष्ट्रीय शारदा करियर काउंसलर हैं, मनोविशेषज्ञ हैं, विद्यार्थियों की मदद करती हैं करियर चुनने में। और साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र पाल शर्मा भी हैं, वो भी करियर काउंसलर हैं और परामर्श देते हैं। करणजोत, मुबारकबाद, 10 CGPA, खुश हैं अपने रिजल्ट से? हाँ, ऑब्वियसली खुश हूँ। बहुत मेहनत की थी और मेहनत सफल हुई है? हाँ, मेहनत ज़रूर सफल हुई है। खुशबू, आपकी भी 10 CGPA आई है, आप सेटिस्फाइड हैं अपने रिजल्ट से? जिस तरह से ये सुनने में आ रहा है कि अब जो ग्रेडिंग सिस्टम हुआ है और अब जिस तरीके से ग्रेड मिलता है, जैसे अभी वो बच्चा कह रहा था कि 60% मार्क्स वाला भी 90% ले सकता है, ये सही हुआ है या नहीं? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता ये सही हुआ है, बिकॉज़ अगर हम अब देखते हैं तो जिनको हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि वो इतने अच्छे ग्रेड ला सकते हैं, उनके भी आ जाते हैं बड़ी आसानी से। और जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनका भी ज़्यादा कोई गैप नहीं होता। सो मेरे को लगता है कि जो गैप है दैट्स रिड्यूसिंग डे बाय डे। राष्ट्र, आपका क्या कहना है? मतलब क्या सिस्टम, एक अच्छी शुरुआत की गई थी कि CCE किया जाए, बच्चों पे बर्डन ना हो, दबाव कम हो उस वजह से, लेकिन बच्चे ही कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। नहीं, दबाव तो डेफिनेटली कम हुआ है, स्ट्रेस लेवल्स भी कम हुई है। जो ये 1% ऑफ द चिल्ड्रन हु गेट CGPA, who's got CGPA ऑफ कंप्लीट 10, 90% से अबव वाले बच्चे, उनको जरूर, और वो जायज भी हैं, they feel disappointed, they don't feel so good। जो प्रतियोगिता थी वो कम हो गई बिल्कुल है। हाँ। और वो सोचते हैं कि वो ज़्यादा डिजर्विंग है और बाकी के बच्चों को का डिफरेंस जो कि क्लास टेस्ट में ज़्यादा होता है अब कम है। पर अगर आप टोटलिटी में लोगे, होलिस्टिकली, डेफिनेटली वी आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ओवरऑल। जो बच्चे पीछे रहते थे अब वो भी एक उत्साह आएगा, जोश आएगा, उनमें आगे स्पिरिट आ रहा है, एंड दे आल्सो गेट द फीलिंग हम भी कर सकते हैं, हम भी कम नहीं है। करणजोत, अब आप नॉन मेडिकल लेकर क्या तैयारी करने वाली हैं? देखिए, अभी
हर बच्चा इंजीनियरिंग में जा रहा है, जो बच्चा नॉन मेडिकल लेता है सभी कह रहे हैं यू नो वी वांट टू डू इंजीनियरिंग. There is very less awareness amongst students of non-medical as well as medical, I suppose, for any other areas. There's been no counseling school में. जो भी स्कूल में आपने नॉन मेडिकल लिया है, आप क्या किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं? मैं बाहर जाके पढ़ना चाहती हूँ. मैं इंडिया में नहीं रहना क्या चाहती. पढ़ना क्या चाहती हैं? बीटेक करूँगी बाहर से, इंडिया से. इंजीनियरिंग ही करना यस, चाहती हैं? इंजीनियरिंग ही करूँगी. खुशबू, आपने मेडिकल लिया, क्या शुरू से क्या कहीं माता पिता ने कहा कि मेडिकल लेना है या खुद की चॉइस थी, अपनी इंटरेस्ट था? यस, मेरी खुद से ही ये चॉइस थी एक्चुअली फ्रॉम द डे वन. मतलब जब से पता लगा कि यस कि कुछ बनना होता है लाइफ में, तब से ही सोच लिया था कि बनना है तो यही बनना है. कहीं कोई कंफ्यूजन, ये जो रिजल्ट आया इसके बाद ये तो नहीं रहा कि नहीं इस पड़ाव में ये तो नहीं लगता कि नहीं कुछ और कर लेती, कहीं और +1 में अब मैं मेडिकल की जगह कहीं कुछ और ले लेती, लगता है कभी? जब मैंने मेडिकल के लिए मतलब अब जब टाइम आ गया था टिक करने का ऑप्शन जी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कि वेदर आई एम टेकिंग द राइट. तब क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत कंफ्यूजन चल रहा था. एक तरफ था कि यस कि ये शुरू से एम है, एक तरफ था कि अब देखना है हमने, वी हैव टू गो विद द सोसाइटी. ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है, दैट वी नो, बट इट इज़ इन दी एवरी फील्ड. तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फील्ड ले लो ये बेटर है. तो शुरू से जब था इंटरेस्ट कि नहीं करनी ही डॉक्टरी है तो फिर पीछे नहीं हट सकते. कई बच्चों ने पीछे छोड़ा, जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं. क्या वजह क्या थी? मे बी उनको लग रहा था कि अब स्कोप नहीं है. आई डोंट एग्री विद दैट. टफ है, टफ तो बहुत है क्योंकि मैंने अब कोचिंग शुरू कर दी है एंड इट हैज़ बीन 1 month आई एम स्टडिंग द मेडिकल. तो ये यस इट इज़ वेरी टफ. सुरेंद्र पाल जी, ये जो इस वक्त जैसे खुशबू कह रही है कि कुछ बच्चे पहले लेना चाहते थे अब नहीं ले रहे हैं, अभी कुछ कहीं क्लियर नहीं हो पाता? देखिए मैम, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चे 10th के बाद व्हाट दे वांट टू चूज़, उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि लाइकिंग होती है. बहुत सारे बच्चों का ये मानना है, हमने खुद देखा है कि वो एक तरह से जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों के कि नॉन मेडिकल सबसे बढ़िया, उसके बाद कॉमर्स, फिर ह्यूमैनिटीज़. तो ज़्यादा बच्चों को होता है कि अगर मैं नॉन मेडिकल लूँ, मेडिकल लूँ, वो टॉप वाली चीज़ है तो ज़्यादा अच्छा मेरे लिए रहेगा. लेकिन यहाँ पे गलती हो जाती है कि किस एरिया में, किस स्ट्रीम में बच्चा सबसे अच्छा कर सकता है. डिसीजन इस बेस पे लेना चाहिए कि मैं किस में बेस्ट कर सकता हूँ. अगर ह्यूमैनिटीज़ में मैं बेस्ट कर सकता, कैसे पता चलेगा? देखिए उसके लिए क्या है कि करियर काउंसलर के पास मैं मानता हूँ कि बच्चे को जाना चाहिए विद पेरेंट्स. और एप्टीट्यूड टेस्टिंग के ज़रिए काफ़ी हद तक हम ये जान सकते हैं कि बच्चा किस स्ट्रीम में अच्छा करेगा, ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स में, या फिर नॉन मेडिकल में या मेडिकल में. क्योंकि हर एक फील्ड के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं. अगर नॉन मेडिकल है तो उसमें कुछ एक ऐसी चीज़ें होंगी जो बच्चा उनमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. मान लीजिए अगर एक बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत वीक है बट ही इज़ लाइकिंग कि नहीं मैंने नॉन मेडिकल करना है और मैथ वुड बी द मेजर सब्जेक्ट इन नॉन मेडिकल, तो वो फिर एक जो गैप आ जाएगा. तो एबिलिटी आगे मुश्किल हो सकती है. बच्चे इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं और एबिलिटी को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं. तो ज़रूरी ये है कि दे शुड नो. योग्यता को पहले रखना चाहिए या रुचि को? योग्यता को पहले रखें और रुचि अगर उस सेम लाइन में हो तो ये सोने पे सुहागे भागे वाली बात हो जाती है. राजश्री, बिल्कुल सही बोल रहे हैं. कितना करियर काउंसलिंग जो है कितना मदद करती है करियर तय करने में? टू अ लार्ज एक्सटेंट. जो बच्चे होते हैं क्लास 9 के, क्लास 10 के, उनको खुद को नहीं पता कि मुझे क्या करना है और किस चीज़ में मैं अच्छी हो सकती हूँ. Most of them are only repeating what their parents tell them, or trying to fulfill the aspirations or expectations of the parents. अक्सर यही सुनने में आता है कि माता पिता ये कह रहे हैं कि तुमने इंजीनियर बनना है या एक क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छी हैं. सबने नॉन मेडिकल ले लिया तो मैं भी ले थोड़ा रहा हूं. सिनारियो बदल रहा है. और एप्टीट्यूड टेस्टिंग के जरिए we come to know the hidden potential of the child. Because aptitude testing में कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है. It is not an IQ test. So when the children are answering questions, from the results of those tests, हम लोगों को पता चल सकता है कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा होगा. जैसे अभी सुरेंद्र जी ने बोला, योग्यता और रुचि अगर दोनों साथ है
देयर इज नथिंग आगे सफलता मिल बिल्कुल। सकती है। तो बच्चों को कई बार लगता है कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना, पर आर दे गुड एट इट? लॉट ऑफ चिल्ड्रन टेल मी दैट यू नो आई वांट टू बी अ डॉग। कई बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि मैं इसमें भी जा सकता हूँ और इसमें भी। Yes. दो ये नॉर्मली उन बच्चों में होता है जो दो क्षेत्र प्रायोरिटी हाँ, में जो हो। बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ये दोनों बच्चे हमारे आए हैं स्टूडियो में, दे गॉट अ CGPA of 10। जी। ये बच्चे कुछ भी सब्जेक्ट्स कर पाएंगे एंड दे आर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। मतलब यहाँ ज़्यादा Yes, they ज्यादा can है do कि commerce. क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। This girl is doing medical, जी। but she's got a CGPA of 10 in mathematics, which means she's capable of doing even non-medical. Now here, रुचि comes. हाँ। कि उसको इंटरेस्ट किस में है। इसने शुरू से सपने देखे कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आई वांट टू गिव हेल्थ फैसिलिटीज और हेल्प पीपल, सो शी हैज चोजन। एवरी चाइल्ड इज नॉट लाइक हर, शी इज कॉन्फिडेंट। और हम सिर्फ 10 CGPA वालों की बात नहीं कर सकते, जो बच्चे इससे नीचे आते हैं, जिनकी परसेंटेज कम है, उनकी तादाद ज्यादा है, वो क्या करेंगे? जो मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं ना मैम, मेरे हिसाब से दे आर द वंस हु आर द मोस्ट कंफ्यूज्ड, द वंस हु आर वेरी गुड और द वंस हु आर टेरिबल। उनके लिए क्या आप सलाह देती हैं? मैं सबको बोलूंगी कि अगर इफ यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट व्हाट यू डू एंड यू गेट द फीडबैक फ्रॉम स्कूल आल्सो, तो बाय ऑल मीन्स आप चले जाइए। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है देन डोंट प्ले विद इट, गेट योरसेल्फ एप्टीट्यूड टेस्ट। करण, कहीं पे आपने कहा बीटेक करना चाहती है, वो भी बाहर जाकर, कहीं कुछ कंफ्यूजन था कि मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, या ये इसमें आपकी रुचि, जिसका इंटरेस्ट है आपका, या इंटरेस्ट कहीं और है और ये करना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा ज़रूर है। अगर सोचा जाए तो आई एम मोर इनटू जर्नलिज्म. I'd rather prefer sitting here in a studio giving interviews all day than working a 9 to 9 job and getting the same salary, I suppose. But फिर नॉन मेडिकल क्यों चुना? I think everybody was going, you know, in the crowd, and I just became a part of the crowd. Like ma'am said, कि जो 10 CGPA आते हैं वो मोस्टली मेडिकल या नॉन मेडिकल लेते हैं, एंड आई गॉट अ CGPA 10. So my parents will definitely expect me to take medical or non-medical rather than humanities or commerce. I'll give you an answer why. Because non-medical यहाँ is very क्या- हाँ, safe. यहाँ क्या कहेंगी बहुत आप? non-medical is very safe, medical is very safe. अब इस लड़की ने बोला मुझे जर्नलिज्म जैसे पसंद है, I could be a journalist. They feel even with non-medical, हाँ, You can do journalism is still an option that is there for you. आगे है, But आगे with आपके you- लिए रास्ते Same खुले हैं, thing. विकल्प But खुले with हैं। humanities, which we call arts, जी, अगर वो मैंने कर लिया तो मैं इंजीनियरिंग कभी कर नहीं मतलब सकती। विकल्प खुले रहने चाहिए, बिल्कुल। आगे जाके आप और इसके क्या लिए कोई करो, डाउट कुछ नहीं भी। है कि व्हेन यू टेक अप नॉन मेडिकल, हाँ। यू कैन आल्सो स्विच ओवर टू कॉमर्स. Am I right, सुरेंद्र जी? डेफिनेटली. और you can I can even switch over to humanities. पर अगर मैं humanities में हूँ तो ना मैं कॉमर्स में आ सकती हूँ, ना मैं मतलब medical, नॉन ना मैं मेडिकल एक law. ये भी इसलिए भी लोग लेते हैं कि आगे बहुत It सारे is- विकल्प खुले yes. रहे। सुरेंद्र पाल जी, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है बच्चों में। Definitely. आपने योग्यता और रुचि की बात की, उसके अलावा भी कई बच्चे ज्यादा सब्जेक्ट्स में योग्य भी होंगे और रुचि भी रखते होंगे, वहाँ कैसे फैसला लिया जाता है? देखिए मैम, ऐसा है कि योग्यता और रुचि अगर एक ही डायरेक्शन में जाएं तो वहाँ सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कई बार कि ऐसा होता होगा कि दो चीजों में इंटरेस्ट है आपका, दो- आपका definitely. नॉन मेडिकल में भी हो रहा है और आपका जर्नलिज्म में भी हो रहा है, फिर क्या डेफिनेटली. तो करेंगे? उसमें थोड़ा सा ये आ जाता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जी। हैं बेसिकली हमें वो एक सेटिस्फेक्शन देती हैं. मान लीजिए अगर मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बहुत एक्सप्रेसिव हूँ और मुझे लग रहा है मैं कॉमर्स भी करना चाहता हूँ, तो व्हाट कैन आई डू कि मैं बीकॉम करके आई कैन गो फॉर MBA इन मार्केटिंग. तो वो एक दोनों रूट के ज़रिए एक हमारा एक बैकअप भी हो जाता है. जी। तो उसमें हमें ये रखना होता है कि जो बेस्ट ऑप्शन है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, और जो सेकंड ऑप्शन हो वो ऐसी हो जिसमें 50% के मुझे ये है कि मैंने सेकंड लाइन चूज़ करनी है, लेकिन मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि बेस्ट के बाद अगर आपको कोई चेंज करना है तो ऑप्शन वो ना रहे जो आप नहीं चाहते. बिल्कुल. अच्छा, ये जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं, आप जो लेते हैं, ये कितना इस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या इस पर सिर्फ इस आधार पर एक विषय को चुना जा सकता है? देखिए मैम, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है बेसिकली इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़ की अगर बात करें, एक बच्चे के लिए क्रिएटिविटी क्या है, मैदान में जो बच्चा खेल रहा है वो भी एक क्रिएटिविटी है, पेंटिंग में जो बच्चा अच्छा कर रहा है वो भी एक क्रिएटिविटी है, कोई बच्चा साइंस में एक अच्छा मॉडल बना रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी. तो उसमें अलग अलग क्रिएटिविटी में इंजीनियरिंग में कैसा इंटरेस्ट है, और जनरल नॉलेज कैसी है, मैथ कैसा है, साइंस, वोकेबलरी, इंग्लिश. सो इट इज़ ए सेट ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़. जब हम उसको असेस करते हैं तो जो वो टेस्ट है वो किस कंडीशन में हुआ है,
बच्चे ने कितना सीरियसली किया है और कितना अच्छी तरह से समझ के किया है। अगर बहुत जेन्युइनली बच्चा करता है, उसमें टाइम बाउंड टेस्ट होते हैं और उसके जो रिजल्ट प्लस उसके अलावा एक टेस्ट होता है इंटरेस्ट का टेस्ट, जिसमें काफ़ी सारे एरियाज़ होते हैं, प्रोफेशन होते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि एबिलिटीज़ में स्कोर क्या है, इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, सेकंड, और लास्ट चीज़ बच्चे की पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जो एक टेस्ट के ज़रिए एक हाई स्कूल लेवल पे एज के हिसाब से वो टेस्ट करके हम देख सकते हैं कि बच्चा केयरलेस है, डिसिप्लिन्ड है। तीनों चीज़ों को जब मिक्स मैच करते हैं तो उस हिसाब से हमें काफ़ी हद तक एक बहुत फेयर आइडिया लग जाता है कि बच्चा लेकिन जो किस साइड में जा राशि सकता है। जो रिजल्ट्स आता होगा, जो ये टेस्ट लेते हैं, वही बात है कि कितना इस पर भरोसा कर पूरे एक भविष्य को दांव पर लगाया जा सकता है, और कितना पेरेंट्स जो है इस पर रिलाय करते होंगे। पेरेंट्स क्या मानते हैं कि किस तादाद में आते हैं आप लोगों के पास? मुझे लगता है पेरेंट्स मानते हैं, पर जहाँ पेरेंट्स खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उन्होंने मन में सोचा है कि मेरी बच्ची को मेडिकल फॉर एग्जांपल करना लेकिन है, उसमें उसका नहीं टेस्ट निकला नॉन तो मेडिकल, तो वहाँ थोड़ा डिस्कशन भी करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, काफी पेरेंट्स इस वजह से जाते वो दोबारा किसी और के पास भी जाते हैं। हम तो कुछ और लेना चाहते थे, ये तो कुछ और निकल आया, तो इस वजह से ना ही जाओ तो बेहतर है। बिल्कुल, ये भी बात है। नंबर 2, ये सारे टेस्ट जो अभी बताए हैं सुरेंद्र जी ने, ऑल द टेस्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड वैलिडेटेड। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि हमने कोई टेस्ट बना लिया और हमने किसी पेरेंट्स ने आके कभी अफसोस किया हो कि आपकी काउंसलिंग हमने ली थी, हमने तो ये ले लिया, लेकिन इसमें तो हम सफल ही नहीं रहे, ऐसा कभी वाकया आया है? मेरे साथ एक दो बार ऐसे हुआ कि एक दो पेरेंट्स आए एंड दे सेड के हमने एप्टीट्यूड टेस्टिंग करवाई थी, तो जो उसके स्कोर से उसके बेसिस पे आपने बताया कि बच्चे को आप है ह्यूमैनिटीज़ में ये सब्जेक्ट हैं, ये अच्छा प्रोस्पेक्ट रहेगा। लेकिन क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट था, साथ वाली फ्रेंड्स ने उस लाइन को चूज़ कर लिया, तो हमने कहा कि चलो अगर आप मेहनत कर सकते हो आप नॉन मेडिकल ले लीजिए। अगेन रिस्क फैक्टर ये रहा कि मैथ या फिजिक्स जो वीक एरिया थे, किसी ना किसी स्टेज पे वो दे विल हिंडर, और अल्टीमेटली 1 साल ड्रॉप करना पड़ा। तो इस तरह की कुछ एक चांसेस हुए हैं। पेरेंट्स ने खुद बोला कि हमने वी डिड ए मिस्टेक, हमने इस टेस्ट के ऊपर रिलाई नहीं किया और वो चीज़ चूज कर ली जो एबिलिटी से बियॉन्ड है। ऐसा नहीं हुआ कि टेस्ट के अगेंस्ट गए और तब अफसोस हुआ? नहीं, टेस्ट चूज किया तब अफसोस हुआ कि उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिली। डेफिनेटली देखिए, करियर जैसे मैम ने बताया कि इट हैज़ टू बी प्लान्ड, इट हैज़ टू बी प्लान्ड पेशेंटली, सिस्टमेटिकली, ईयर बाय ईयर। और करियर प्लानिंग ही एक चीज़ है जो हमें ये गाइडेंस देती है कि व्हाट टू चूज़। और जब व्हाट टू चूज़ की बात आती है, आई शुड लुक फॉर द बेस्ट, जहाँ पे मैं बेस्ट कर सकता हूँ, और उस पर अगर मैं उसको नहीं, डेफिनेटली आई एम द बेस्ट एंड आई डिजर्व द बेस्ट should be the motto of राष्ट्र। क्या ऐसा भी होता है कि 12वीं के बाद जो बच्चे नॉन मेडिकल या मेडिकल ले चुके हैं, उन्हें लगता है अरे हमने तो ये करना ही नहीं था, चाहे उन्होंने काउंसलिंग ली भी हो? बहुत बच्चे, बहुत बच्चे कई बार मेरे पास आते हैं जो टेस्टिंग में, अगर मैंने उनको बोला कि नॉन मेडिकल लो या कॉमर्स लो, तो 7 दिन के बाद 8 दिन के बाद दे कॉल मी अप समटाइम्स, नॉट टू मेनी, कि मैम हमें तो कॉमर्स ही लेना है पर नॉन मेडिकल आया है। एंड मैं उनको दोबारा बुलाती हूँ मीटिंग के लिए विद पेरेंट्स, और अगर मुझे लगता है, महसूस होता है कि ये बच्चा बड़ा स्ट्रांगली बोल रहा है कि मुझे नॉन मेडिकल नहीं देना जो मैंने उसको दिया है और मुझे कॉमर्स ही करना है, देन आई ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू द चाइल्ड, द इनर वॉइस ऑफ द चाइल्ड। 12वीं के बाद की बात कर रही हूँ। 12वीं के बाद में तो देखिए बहुत सारे डिससैटिस्फाइड बच्चे होते हैं, तो वो तो आते ही हैं। क्या क्लियर हो चुका होता है कि हाँ हमने तो यही जाना है? जैसे 10वीं में जो कंफ्यूजन होती है वो क्या क्लियर हो जाती है? देखिए, जो बच्चे जिनको इंजीनियरिंग में मिल जाती है, बीटेक में अच्छे कॉलेजेस में या नॉट सो गुड कॉलेजेस, प्रॉब्लम आता है जो जब बच्चे बिल्कुल अच्छा नहीं करते, तो उनको फिर हमको गाइडेंस देते हैं। तो नॉर्मली हम चेंज ऑफ स्ट्रीम्स बच्चे खुद ही नहीं पसंद करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि इफ दे गो इन फॉर आर्ट्स और कॉमर्स दे विल हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। सो देन वी गिव देम कोर्सेज लाइक BSc information technology, or BCA, bachelor in computer applications, where there is still scope, where big companies will still hire you. चलिए, ये इस चर्चा को क्योंकि खत्म करने का वक्त हो रहा है, जाने से पहले करण, क्या कितना मजबूत अब इरादा है कि हाँ आगे करके दिखाना है? ऑब्वियसली मजबूत है, जिंदगी या मौत का सवाल है। अच्छा, जिंदगी और मौत का सवाल। इफ यूल बी नथिंग, यूल बी नथिंग। नहीं, ऐसा तो मुझे लगता नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप कहीं ना कहीं तो सक्सेस ढूंढ ही लेते हैं। यू हैव टू हैव सफलता का मतलब क्या है आपके लिए, ये मायने रखता है। आप खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं और सफलता किस में ढूंढ रहे हैं? नहीं, whatever I aim for, what my personal aim is, अगर मैं वो अचीव करूंगी वो मेरे लिए सफलता होगी। नॉट
जो लोग एम करें जैसे IIT, अगर इफ आई एम फॉर पैक एंड आई गेट पैक, आई विल बी सक्सेसफुल इन माय ओपिनियन. इफ आई एम फॉर IIT एंड आई गेट पैक, then you know it's my fault that I aimed higher than my potential. अभी जर्नलिज्म का ऑप्शन भी है She's ना? very हाँ. good. What you're saying is right. Absolutely right. हाँ. खुशबू? Yes, same question. Yes, I think for the success we need hard work and willpower. Especially in medical, we need hard work. We need to sit for long hours and do our work. And yes, if you have these two things, I hope that yes, I can do it. I will clear the NEET, and of course, I'll get admission in a good college. चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा Best में of शामिल luck. होने के लिए. Thank you. हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा बेटी जिंदगी में सफल रहे, एक मुकाम हासिल करे, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चे की बौद्धिक क्षमता और रुचि को ध्यान में रखकर उसके आगे की राह तय हो, ताकि जिंदगी में वो वाकई सफल महसूस कर सके. नमस्कार. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए. हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर. खबरों के साथ बने रहिए रात दिन.